तो भाई आज दिल्ली में है ज़बरदस्त पोल्यूशन। और ये आज से नहीं, पिछले एक हफ्ते से चल रहा है। AQI 700 800। यार हम बड़े भी सांस नहीं ले सकते, बच्चे और बेचारे बुजुर्ग आदमियों की तो बात ही छोड़ दो। ये है अपना देश का इन्वायरमेंट। ऊपर से करप्शन भी आपको पता है, वाह भाई वाह। क्योंकि है ना, आपको भी पता कोई काम है ना बिना पैसों के होता ही नहीं भाई, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। और ऊपर से हमारा मैन्युफैक्चरिंग है, मेक इन इंडिया हम भी चाहते हैं यार मेक इन इंडिया। पर भाई जब इंडिया की गवर्नमेंट ही रेल के पहिए भी यार चाइना से ले रही है तो फिर फ़ायदा क्या उस मेक इन इंडिया का भाई? हैं, कुछ तो करो। कुछ भी नहीं कर सकते भाई, क्या कर सकते हैं बताओ। बट हम अपने आप को बदल सकते हैं, देश भी बदल सकता है। कैसे? इसका उदाहरण मैं आज आपको बताऊंगा चीन के साथ, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवन पे। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे एक देश चीन ने इन सभी चीज़ों के ऊपर, इन सभी पैरामीटर्स के ऊपर काम किया और कैसे अपने आप को बदला। पहले चीन को यार सब सोचते थे कि भाई चीन तो बेकार है, घटिया है, सस्ता प्रोडक्ट है, बेकार बनाता है, चालबाजी करता है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूँ सच्चाई कि ये एक देश अगर अपने आप में ठान लेना कि भाई ये चीज़ें बदली जा सकती है तो कैसे बदल सकते हैं। तो आज मैं इन पॉइंटों के द्वारा आपको बताऊँगा कि कैसे भाई चीन ने है ना अपने आप को इतना बदला है और हम भी बदल सकते हैं। यार ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं बदल सकते। तो भाई इसमें कभी चीन को आपको भी पता है, हम चीन को मानते थे सस्ता घटिया प्रोडक्शन वाला देश, ठीक है। लेकिन आज वही चीन है ना पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को 25% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और उस देश ने अपने आप को कैसे है ना इन पॉइंटों पे ऊपर निकाला है अपने आप को, है ना खुद ही, मतलब एक कहते हैं ना अपने कुएं में से छलांग लगा के अपने कुएं से ही खुद ही पानी पी के और ऊपर निकल के आया है। ये 4 पॉइंट्स है भाई। मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, करप्शन, ठीक है, पोल्यूशन और भाई सिविक सेंस, ठीक है। तो आज हम इन चारों पॉइंटों पे बात करते हैं और हम भी सोचते हैं, हम भी समझेंगे कि कैसे हम भारत देश को इन चीज़ों से ऊपर निकाल सकते हैं और कैसे हम अपने भारत को महान बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करता हूं। लेकिन यार वीडियो को है ना लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको है ना आपके मन में कोई भी वो आता है, थॉट्स आते हैं, तो आप है ना प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करना। तो भाई सबसे पहले है ना हम करते हैं पॉइंट नंबर 1 की बात। ये पॉइंट नंबर 1 है मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है भाई। 1980-85 के आसपास है ना, मतलब चीन और भारत सेम होते थे, सेम कंडीशन में थे, ठीक है। आज भारत, मैं ये नहीं कहता, आज भारत ने है ना बहुत बड़ी, हम मैन्युफैक्चरिंग में बनते जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम है ना वर्ल्ड में 3rd या 4th नंबर पे आ चुके हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग आज है ना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, पहले तो सबसे पहले है चाइना, फिर US, फिर इंडिया। अब है ना इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अब बनता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यार ये क्या सही है? अगर हम है ना चाइना की बात करें ना, दोनों इकोनॉमी 1980 से 85 में सेम थी। लेकिन है ना चाइना उस टाइम पे हम सोचते थे यार चाइना से यार सस्ता प्रोडक्ट आता है, घटिया प्रोडक्ट आता है। लेकिन भाई आज है ना चाइना है ना वर्ल्ड की इकोनॉमी का 25% कंट्रीब्यूट करके चलता है। क्योंकि उसने है ना मैन्युफैक्चरिंग में अपने आप को है ना इतना एडवांस कर लिया, इतना बढ़िया टेक्नोलॉजी ले आया है, ठीक है। चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी बना रखी है भाई। विदेशी निवेश जितना FDI FBI आना आ जाओ। धीरे धीरे है ना चीन ने समझा कि भाई उसे है ना लो कॉस्ट में जाना चाहिए और हाईटेक की तरफ बढ़ना चाहिए। हाईटेक मतलब रोबोटिक हो गया, AI से रिलेटेड हो गया। और धीरे धीरे है ना देखो, सब लोग, सारी मीडिया, आप इंडियन मीडिया कवर करके देख लो, सारी मीडिया कहती है चीन में इतने फ्लैट्स बिक रहे हैं, ये मंदी आ गई, वो मंदी आ गई। लेकिन भाई चीन जाके देखो तो सही, आपको टेक्नोलॉजी इनोवेशंस का पता चलेगा। जब पता चलेगा कि चीन ने क्या प्रगति कर रखी है। पूरे वर्ल्ड वाइड की जितने भी मीडिया है ना, सारी की सारी चीन में जाती है, चीन से एग्जाम्पल सेट करके दिखाती है कि देखो चीन ने ये किया, चीन ने वो किया। मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे देश को भी ऐसे बढ़ते हुए देशों से, ऐसे है ना देशों से सीखना चाहिए, ठीक है। उसमें है ना उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि 2015 में है ना मेड इन चाइना स्टार्ट किया गया, ठीक है। लेकिन है ना वो मिशन आज तक चल रहा है, ठीक है। आज है ना चीन की बड़ी बड़ी कंपनी देख लो यार, BYD होगी, NIU होगी, हुआवे होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार एक्सपोर्ट करती है, नियो भी है एक, ठीक है। इलेक्ट्रिक कार बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। आज BYD है ना इंडिया की कंपनीज, आपको भी पता है, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, इनको भी बैटरियाँ देती है, ठीक है। खुद BYD इंडिया में भी अपनी कार सेल करती है, ठीक है। हुआवे है, Xiaomi है,
ये है ना ग्लोबल मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचती है। आपको भी पता है, सोशल मीडिया आप देख लेना, हुआवे और Xiaomi के कितने सारे मोबाइल्स आते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ रही है। तो भाई यही तो टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, इंडिया वाले भी तो करो। अब एक बार बताओ, कहने को तो हम एप्पल के फ़ोन बना रहे हैं इंडिया में, टेक्नोलॉजी लेकिन बाहर की है, और एप्पल को इंडिया में ही महंगा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भैया? अगर ये इंडिया में बन रहा है तो आप और दो से उसे सस्ता करो ना भाई। तो भाई यही बात है कि चीन अब है ना, वो पहले की थे ना कि यार चीनी प्रोडक्ट है, सस्ता मिलेगा, सस्ता नहीं भाई, अब हाईटेक बनता जा रहा है चीन, ठीक है। तो ये चीज़ है ना, इंडिया को भी देखनी चाहिए और देशों से भी सीख लेनी चाहिए कि हाँ भाई कैसे हाईटेक बना जा सकता है, कैसे इनोवेशंस को एडॉप्ट किया जा सकता है। तो भाई ये चीज़ें है ना, ज़रूर एक देश को आगे बढ़ाने में है ना फैक्टर इन करना चाहिए, ठीक है। तो भाई दूसरा हमारा मेन पॉइंट है ना, मेन पॉइंट है हमारा दूसरा, करप्शन। आपको भी पता है आज इंडिया में करप्शन अपने पीक लेवल पे है। मतलब एक छोटे से छोटा चपड़ासी से लेके बड़ा से बड़ा अफसर, अधिकारी, नेता, कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कुछ बंदे हैं, मैं ये नहीं कहता, बिल्कुल कुछ बंदे अपनी प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, बिल्कुल ईमानदार हैं, लेकिन है ना ज़्यादातर है ना आज के टाइम में करप्शन। आपको भी पता है, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स दी जाती है, लेकिन क्या वो रिपोर्ट सही होती है? इन्वेस्टिगेशन सही होती है? हर जगह मीडिया में आप देख लो, रोड हाईवे से लेके ऊपर बिजनेसेस तक, ऊपर MP MLA सब कुछ आपको पता है, सब कुछ आजकल करप्शन के टाइम में चल रहा है। लेकिन यही चीज़ भाई सन 2000 में है ना, चीन में भी ऐसे ही भ्रष्टाचार होता था, खूब होता था, खूब। मैं ये नहीं कहता, चीन की बड़ाई नहीं करता, चीन में दबा के इंडिया से भी ज़्यादा करप्शन था। लेकिन भाई जब 2013 में मतलब वहाँ के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, कहने को तो वहाँ पे तानाशाही सरकार है, लेकिन उस सरकार की आपको अचीवमेंट बताता हूँ। 2013 में शी जिनपिंग जो आज भी वहाँ के प्रेसिडेंट है, उसने है ना एक कैंपेन लॉन्च किया, टाइगर्स एंड फ्लाइज, ठीक है। वो क्या कैंपेन था वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें है ना तकरीबन 15 लाख से ज़्यादा ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट वर्कर्स, यहाँ तक कि MP MLA जो उनके होते हैं, जो उनके मतलब प्रोविनेंस के होते हैं, ठीक है, उनको भी है ना दबा के फाइन किया। फाइन से भी जब नहीं माने तो उनको जेल में डाल दिया भाई। इसीलिए वहाँ पे तानाशाही कहते हैं कि चीन में तानाशाही चलती है। लेकिन भाई आप ही बताओ, वो तानाशाही सही है, यहाँ की तानाशाही सही है? क्या यहाँ का लोकतंत्र सही है? एक तरह से हम भी तानाशाही में जी रहे भाई, लोकतंत्र कहाँ हो गया ये बताओ ना। वहाँ पे 15 लाख अधिकारियों को, MP MLA को भी डाल दिया। इंडिया में छोटे से छोटा किसी नेता का जन्मदिन होता है, रोडों पे पोस्टर लगा देते हैं, खंभों पे लगा देते हैं, जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ये काम कराने के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं। भाई साहब चीन में है ना एक सिंगल पोस्टर नहीं लगता कहीं भी, चाहे कोई कितना ही बड़ा MP MLA आ जाए, ठीक है, कोई रोड ब्लॉक नहीं होता, कोई VIP मूवमेंट नहीं होती। जो सब चल रहा है उनको पता ही नहीं, वहाँ के लोगों को पता ही नहीं कि हमारे यहाँ पे MP MLA है क्या। ऐसा काम चल रहा है वहाँ पे, मतलब किसी को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि भाई करप्शन उन्होंने ग्राउंड लेवल से जीरो कर दिया बिल्कुल। एक अधिकारी ने $5 मिलियन का करप्शन किया था, ठीक है, 2 साल की उसको पहले सज़ा दी। सज़ा भी इसलिए दी, मौत की सज़ा दी थी, लेकिन 2 साल पहले उससे ये पूछा गया टर्म्स एंड कंडीशन के साथ कि भाई तू ये बता तूने कौन सा लूप होल ढूंढा हमारे सिस्टम में। सारा का सारा सिस्टम है ना, अब जितना भी सिस्टम बना दिया ना चीन ने, सारा का सारा डिजिटल बना दिया। सब कुछ आपको लाइसेंस वाइसेंस टैक्स टेंडर सब ऑनलाइन है। कोई इंडिया में तो आपको पता हो ऑफिसों में यार कितनी कितनी सरकारी फाइलें सड़ती रहती है, बाद में है ना कोर्ट भी पूछता है ना कि भाई तुम एक बार बताओ वो फाइलें कहाँ गई जी, गुम हो गई, पता ही नहीं जी, जल गई। यार फाइलों में रखते क्यों भाई? डाटा सेव करो ना, क्लाउड पे ले जाओ अपने डाटा को, करप्शन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। फाइलें तो कभी भी बदली जा सकती है, 4 पेजेस उसमें निकाल के दूसरे लगा दो। डाटा एक बार स्टोर हो गया, जिस डेट में स्टोर हो गया सारा रिकॉर्ड रहता है भाई, डाटा पे क्यों नहीं जा रही बताओ? अगर करप्शन ही ख़त्म करना है तो भाई यही है ना, यही रिजल्ट है आज चीन में। जितने भी अधिकारी हैं ना, अब कोई करप्शन नहीं करता, उनको पता है कि भाई ऊपर वाला सब देख रहा है। मतलब वहाँ की गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट के जो टॉप लेवल के अधिकारी वो सब देखते हैं, बिल्कुल है ना टॉप नॉच लेवल की गवर्नमेंट है वहाँ की, ठीक है। सारा का सारा करप्शन है ना ख़त्म कर दिया। अगर एक रोड प्रोजेक्ट पे 100 करोड़ लगने ना, 100 करोड़ ही लगेंगे भाई। चीन वही बात है, 400-450 करोड़ में पूरी बुलेट ट्रेन बना देता है, ठीक है। यहाँ एक 3 किलोमीटर का वाराणसी का आपको भी पता है रोप पे 800 करोड़ का बना दिया, 3 किलोमीटर का मान लो। मतलब करप्शन भाई इस लेवल तक है ना इंडिया में घुसा हुआ है। जब तक ये करप्शन ख़त्म नहीं होगा ना, और ऐसे ख़त्म नहीं होगा,
सबको इसमें अपना साथ देना पड़ेगा, अधिकारी, एमपी, एमएलए। अगर ये सुधर जाए ना भाई, इंडिया अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। पर आपको लगता है ये सुधरेंगे? मेरे को तो नहीं लगता भाई। आप खुद ही देख लो, अब कौन सा लोकतंत्र हमें बेटर लगता है या फिर कौन सी तानाशाही सरकार बेटर लगती है। ठीक है, मैं एक ये आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है भाई। तीसरा हमारा पॉइंट आता है पोल्यूशन। यार एक बार बताओ, दिल्ली एनसीआर में पिछले 5-7 साल से ज़बरदस्त पोल्यूशन का इशू चलता रहता है। कभी गवर्नमेंट कहती है हम OD1 लाएंगे, कभी कहती है वही BS6 व्हीकल्स को अलाउड करेंगे, BS4 क्यों? वही BS4 वालों ने पैसे नहीं दिए हैं, पैसे दिए हैं, उसका रजिस्ट्रेशन किया उनको क्यों? भाई पहले चीज़ें देखो ना, ये करो वो करो। अरे यार आपकी सड़कें तो टूटी पड़ी रहती हैं, उस पे से इतना पोल्यूशन होता है, वो गवर्नमेंट को नहीं दिखता। एक व्हीकल का पोल्यूशन दिख जाता है भाई। क्यों दिखता है व्हीकल का पोल्यूशन? ये भी तो बताओ ना भाई। पोल्यूशन में सबको देखना पड़ेगा। आज के टाइम में आप भाई साहब आप ये लगा लो, मतलब बाहर है ना, आधे घंटे के लिए वॉक तो कर लो सुबह शाम। दिल्ली का एक ही आज के टाइम में 700 प्लस है। छोटे बच्चे बेचारे, बुजुर्ग आदमी यार कैसे सर्वाइव करेंगे? और तो और एम्स के सफदरजंग के डॉक्टर्स भी ये कहने लग गए कि भाई दिल्ली को छोड़ दो जितनी जल्दी हो सकता है, नहीं तो आपकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी। लेकिन भाई जिसने यहाँ पे अपने मकान बना रखे, जिसका काम धंधा, वो कैसे छोड़ेगा? अब बात किस पे आती है? गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट क्या कर रही है? एडवर्टाइजमेंट करा लो भाई गवर्नमेंट से, कितनी की सर, कितनी एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट इतनी करती है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, हमने यमुना साफ़ कर दी, हमने OD1 लागू कर दिया, हमने पोल्यूशन के लिए ये कर दिया। जहाँ पे भाई पोल्यूशन मॉनिटरिंग का होता है वहाँ तो पानी छिड़क देते और रोड अपनी ऐसी कैसी कराओ है। तो भाई ऐसे पोल्यूशन का वो होता है क्या? चीन 2008 तक है ना, बीजिंग, ठीक है, चीन की कैपिटल है बीजिंग, वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी होती थी। पर भाई उसने भी काबू किया। जब एक देश ठान लेना कि भाई मैं ये कर सकता हूँ, तो भाई देश करके दिखाता है। 2008 में बीजिंग नंबर 1 थी, आज इंडिया की दिल्ली नंबर 1 हो रखी है। ठीक है, इतनी ख़राब सिचुएशन थी, वहाँ पे भी लोग मास्क पहन के घूमते थे। लेकिन भाई चीन ने है ना इसके लिए ना प्रॉपर एक कंट्रोल एक्शन प्लान तैयार किया। ऐसे ही थोड़ी ना, 2013 से लेकर 2020 के बीच में PM2 उनका 50% तक घट गया, सिर्फ 6 से 7 सालों में। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े प्लांट्स थे वो कोयले पे थे, उनको अपग्रेडेड कर दिया, कोयले वाले बंद कर दिए, या फिर जगह जगह पेड़ पौधे लगाए गए। सड़कें इतनी साफ़ सुथरी डेली बेसिस पे या हफ्ते में 2 या 3 दिन है ना, सड़कें बिल्कुल नीट एंड क्लीन करी जाती है, पानी से धो दी जाती है। यहाँ पे इंडिया की सड़कें हों तो धोए ना, सड़कों की जगह तो भाई रेत मिट्टी पड़ी रहती है, गड्ढे रहते हैं। चलो कोई काम हो भी गया, काम होने के बाद भाई उसको तुरंत बनाओ ना। काम इस साल हो रहा है, काम उस पर सड़क बनने का काम टेंडर अगले साल निकलेगा। 6 महीने तक, साल भर तक लोग बात क्या करें भाई? धूल में पाउडर खाते रहो, ये चीज़ है। तो भाई ऐसे काम नहीं होता, गवर्नमेंट को भी स्टेप लेने पड़ेंगे। चीन ने लिए स्टेप, ठीक है, आज उनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ है, शेंजन है, बीजिंग है, गंजाऊ है, उनमें है ना आपको एक 2 व्हीलर पेट्रोल का नहीं मिलेगा। एक 2 व्हीलर सारे के सारे बैटरी ऑपरेटेड है, टोटली सारे के सारे बैटरी ऑपरेटेड। टैक्सीज 95% टैक्सीज है ना उनकी बैटरी पे है, टोटली इलेक्ट्रिक है। डीजल के व्हीकल्स को सिर्फ रात को वहाँ पे एंट्री मिलती है, दिन में तो एंट्री अलाउड ही नहीं है कि भाई आपको चलो लोडिंग अनलोडिंग का जो काम करना है। तो भाई गवर्नमेंट ने देखा, अब ये बताओ ना 6 से 7 साल में PM2.5 40 to 50% कम कर दिया भाई। आज के टाइम में आप बीजिंग का AQI देख लो, शेंजन का AQI देख लो, गूगल पे सर्च कर लो यार, 40 से 50 मिलता है। 40 से 50 आपको इंडिया की किस सिटी में मिल जाएगा? आप मेरे को बता दो भाई। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट को करना चाहिए, ठीक है। बीजिंग की हवा पहले जैसी होती थी ना, बिल्कुल जैसे दम घुटने वाली, जैसे आज के टाइम में दिल्ली की चल रही है, अब बिल्कुल नहीं है भाई। इतने पेड़ पौधे लगाए, इतनी साफ़ सफाई करी, इतना पोल्यूशन को कंट्रोल किया हद से ज़्यादा। मतलब जो प्रिवेंशन, जो स्टेप्स ले सकता था ना चीन भाई, उसने लिया, ठीक है। इंडिया में भी तो करके दिखाओ भाई, ठीक है। एक आदमी या फिर कुछ आदमी मिलके क्या कर सकते हैं? जब तक सभी को वो नहीं होगा, सभी को देखना पड़ेगा कि भाई हम अपनी लाइफ कैसे सर्वाइव करेंगे आगे आगे जाके, ठीक है। तो भाई सोचो इस बारे में। लास्ट भाई मेरा पॉइंट है सिविक सेंस। तो भाई सिविक सेंस के मामले में तो आज के टाइम में इंडिया नंबर 1 चल रहा है भाई, कोई कुछ भी कहो।
अब मैं मीडिया पे देख रहा था भाई, गुजरात का एक परिवार बुर्ज खलीफा चला गया दुबई में, वो ऊपर 123 124वें फ्लोर पे, वहाँ पे यार गरबा करने लग गए। भाई क्या सिविक सेंस हुई बताना। ठीक है भाई, करना है ना अपने होटल में करो, अपने कमरे में करो ना, गरबा करो या कुछ भी करो। यार आप ओपन एरिया में कर रहे हो, एक भाई साहब स्विमिंग पूल में नहा रहा है, साला साबुन लगा रहा है कच्चा उतार के, अरे यार कोई सिविक सेंस होती है? गुटखा थूक रहे हो कहीं भी, लंदन की वीडियोस देखता हूँ मैं, गुटखा थूक रहे, ये सिविक सेंस होती है क्या भाई? रोड पे लड़ने लग जाते हैं, ठीक है, माँ बहन की गालियाँ देने लग जाते हैं, क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो भाई ये चीज़ें गलत है। सिविक सेंस, बाहर से फॉरेनर आते हैं यार, ठीक है, बाहर से फॉरेनर आते हैं, आप उनके साथ यार बदतमीजी करते हो। हेलो गाइस, ये मेरी लुगाई है। हेलो हाय, तू मेरी लुगाई ना? यस यस। हेलो ब्रो। यो यो यो, ये मेरा साला है। hey, कैसा लगा साला? कर दो, मेरा साला है ये, दहेज में कुछ नहीं दे रहा मुझे। उनको 100 रुपये की चीज़ 200-500 में देते हैं और वो सोशल मीडिया पर चलती नहीं, उससे इंडिया की इमेज पे क्या फ़र्क पड़ता है भाई? कई कंट्रीज़ में तो इंडिया का, अगर मान लो आप यहाँ से वीज़ा भी ले गए ना, कई कंट्रीज़ में तो ये हाल है, एयरपोर्ट से वीज़ा डिनाई करके वापस भेज देते हैं, हम इंडियन चाहिए ही नहीं, ये हाल हो गया भाई। तो भाई ये चीज़ मैं ये नहीं कहता इंडिया में है, ये चीज़ चाइना में भी थी, चाइना में भी भाई दबा के 2015 तक है ना, चाइना में भी ऐसे ही थे लोग बाग, है ना, और सड़कों पे ऐसे ही चलते थे, वहाँ भी ऐसी बात नहीं है, सिगरेट पीते गुटखा खाते ऐसे ही फेंक देते थे, बहुत सी चीज़ें। लेकिन भाई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हुई, गवर्नमेंट ने सिविलाइज सिटी प्रोग्राम बनाया, ठीक है, जिसमें साफ़ सफाई पे ध्यान दिया गया, अनुशासन, लोगों के घरों में जाके और तो और बच्चों के स्कूलों में भी अनुशासन, साफ सफाई के प्रॉपर लेसन्स दिए जाते हैं, ठीक है, सिविक एजुकेशन कंपलसरी कर दी। अगर इंडिया के आपको ये लगता भाई ये आदमी बाहर जाके, यार एक औरत वहाँ पे, पता नहीं मैं कौन सा मीडिया देख रहा था कि स्विट्ज़रलैंड में मतलब ट्रेन के अंदर ही हाथ से दाल चावल खाने लगी। ठीक है दीदी, आपको भूख लगी यार, चम्मच ले लो आराम से खा लो, पास में 10 आदमी बैठे यार, कोई क्या सोचेगा? अब तो भाई ये हाल हो गया, आधे देश तो ये कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ कोरिया में, जगह जगह ये कहते हैं वी डोंट वांट इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि सिविक सेंस, ठीक है। चीन वाले भी ऐसे ही करते थे, लेकिन चीन ने क्या मेजर स्टेप्स लिए भाई साहब? चीन ने है ना हर एक बंदे की मॉनिटरिंग लगवा दी। मॉनिटरिंग कैसे हुई? हर एक बंदे की तो हो नहीं सकती। चीन में आज के टाइम में है ना, आज के टाइम में 20 लाख से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं। क्यों लगे हुए हैं भाई 20 लाख? वो है ना एक एक बंदे का नोट करता रहता है, उनका है ना रेटिना स्कैन होता है, फेस स्कैन होता है, इवन आप पेमेंट भी वहाँ पे फेस स्कैन से कर सकते हो। जो बंदे जैसे उनकी ये आती थी ना कि भाई इस बंदे के अंदर कॉमन सेंस नहीं है, सिविक सेंस नहीं है, ठीक है, उन बंदों के पासपोर्ट ही सस्पेंड कर दिए 3-3 साल के लिए। 3 साल तक आप देश से बाहर जा ही नहीं सकते, ठीक है। किसी की कंप्लेंट आ रही है या फिर पड़ोसी ने कंप्लेंट कर दिया और कुछ, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। रोड पे ऐसे ही चल रहा है, हवाबाजी में चल रहा है कार, वहाँ पे है ना इंडिया में क्या है, आज के टाइम में कारों का चलान नंबर प्लेट से होता है, वहाँ पे है ना कारों का चलान आपके फेस से होता है। मान लो मैं अपने दोस्त की कार लेके गया और मैंने रेड लाइट जंप कर दिया, कोई रूल रेगुलेशन तोड़ दिया, तो मेरा फेस स्कैन हो जाएगा, मेरे उस पर मोबाइल पे तुरंत चलान आ जाएगा भाई, विद इन 1 डे, विद इन 24 आवर्स। इंडिया में तो आपको पता भाई ट्रैफिक नियम बनते ही टूटने के लिए, तोड़ दिया, आ गया पुलिस वाला, ले देंगे, ख़त्म करो भाई, हैं। रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, डेथ हो जाती है, बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन भाई बड़े रईसजादों का क्या होता है बताना? कुछ हुआ आज तक रईसजादों का? कुछ नहीं होता भाई, 1-2 दिन जेल में रहते हैं, 1 हफ्ते के बाद जमानत और टाटा बाय बाय। तो भाई ये चीज़ें हैं ना, ये सिविक सेंस ही हम लोगों को डुबो के मार रही है। नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन भाई ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में भी काम देती है। आज के टाइम में इंडिया में भाई इनोवेशन की कमी नहीं, हमारा यंगस्टर है ना, हमारा यूथ है, इतना इनोवेटिव है। अब टेक्नोलॉजी में देख लो, सॉफ्टवेयर सर्विसेज में देख लो, इंडिया नंबर 1 है, हर देश में इंडियन मिलेगा। लेकिन यार ये कॉमन सेंस एक ऐसी चीज़ होती है, कॉमन सेंस है ना, आप ठीक है, आपको अगर कुछ लग रहा है यार, आप अपने घर में अपने कमरे में करो ना, आप उसको पब्लिकली क्यों कर रहे हो? पब्लिकली आप अपने आप को ऐसा दिखा रहे हो यार, चलो वहाँ पे 10 बंदे हैं, 10 बंदों में से अगर एक बंदा भी ख़राब करेगा ना, तो यार इंडिया का नाम ख़राब होता है भाई। तो यार क्यों करते हो भाई? ठीक है, सोचो यार, इस बारे में सोचो, ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही था कि मैं आपको एक कंपैरिजन दिखा रहा था इंडिया और चाइना के बीच में इन पॉइंट्स के ऊपर। मैं चाइना की मतलब बड़ाई नहीं कर रहा, ठीक है,
और ना मैं इंडिया की बुराई कर रहा हूँ, लेकिन यार एक कंपैरिजन है कि भाई अगर चाइना जैसा देश कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये मत सोचो कि भाई वो करेगा तो ही मैं करूँगा। भाई आप अपने आप को बदलो, अपने यार दोस्तों को, अपने परिवार को धीरे धीरे आपस में लाओ। वो 4 बंदों को बताएगा, ऐसे ही होता है भाई धीरे धीरे। अगर यार मान ले हमने अपनी लाइफ में 50-100 बंदों को भी बदल दिया तो यार ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। बाकी तो हमारे देश का वही जो जैसा चल रहा है, लेकिन हमें भी चाहिए कि हमारा देश का बंदा कोई बाहर देश में जाता है यार, कहीं पे ट्रैवलिंग के लिए जाता है, किसी और काम के लिए जाता है, तो यार हमारे देश के बंदों की वहाँ पे है ना मतलब अच्छे से आवा भगत हो। बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, आप उनके साथ गलत हरकतें कर रहे हो। सोशल मीडिया आप देख लो यार, बाहर की लड़की आती है यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए, आप उनके साथ गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हो। अगर यहाँ के इन्फ्लुएंसर जाते हैं बाहर, वहाँ पे कमेंट्स करते हैं, वो इराक का मामला था यार, ऐसे करते हैं क्या भाई। सबकी माँ बहनें होती है, बेटियाँ होती है, तो भाई ये चीज़ें ध्यान रखो। एक सिविक सेंस नाम की चीज़ होती है, एटलीस्ट यार उसको तो फॉलो कर लो भाई, जब तो देश बढ़ेगा। अगर ये चीज़ें है ना हम धीरे धीरे अप्लाई करेंगे ना तो भाई हम भी बढ़ेंगे और देश भी बढ़ेगा। और अगर देश बढ़ता है ना तो भाई हम सबको खुशी होती है, क्योंकि भाई मेरा भारत महान। धन्यवाद दोस्तों।